हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि आप अपना जीएफआर का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीएफआर क्या होता है। तो जीएफआर से मेरा मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से आपको मालूम चलता है कि आपकी किडनी, आपका जो ब्लड है वो कितने अच्छे से फिल्टर कर रही है और आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। अगर आपका जीएफआर लेवल नॉर्मल है तो उसका मतलब है कि आपकी जो किडनी है नॉर्मली फंक्शन कर रही है। और जब भी आपका जीएफआर लेवल डाउन होने लगता है तो उससे आप समझ जाइए कि आपकी किडनी का जो फंक्शन है वो ख़राब हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर इंजरी हो रही है या फिर कोई भी पैथोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन ख़राब हो रहा है। तो जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो डिपेंड करता है क्रिएटिनाइन पर। जब आप जीएफआर को कैलकुलेट करने जाते हैं तो कोई भी ब्लड टेस्ट इसके लिए नहीं कराया जाता है। इसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जो कि क्रिएटिनाइन और आपकी एज के अकॉर्डिंग जीएफआर को निकालता है। तो जितना आपका क्रिएटिनाइन बढ़ेगा उतना ही आपका जीएफआर कम होगा। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि जो क्रिएटिनाइन है अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है मतलब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं और आपका जीएफआर का लेवल कम हो रहा है। तो ये आपके लिए क्या संकेत है कि आपकी जो किडनी है क्रॉनिक किडनी की डिजीज़ की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिससे आप अपने जीएफआर लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा कि आप अपने किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कीजिए। आप अपने किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट नहीं हो सकता है बट उसका फंक्शन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एक किडनी है तो भी उसका जीएफआर लेवल कम नहीं होता है, उसका क्रिएटिनाइन लेवल नहीं बढ़ता है, वो नॉर्मली जीवन जी सकता है। तो इसी प्रकार अगर आपकी किडनी डैमेज भी हो गई है तो आप उसका इम्प्रूव कर सकते हैं फंक्शन। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके लिए होगा कि अगर आपका क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है तो उसको मैनेज कीजिए। जो क्रिएटिनाइन है प्रोटीन से बनने वाला एक टॉक्सिन है जो कि आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तब बढ़ता है। तो अपने क्रिएटिनाइन को मैनेज कीजिए, ऐसी डाइट लीजिए जिससे आप अपने क्रिएटिनाइन को मैनेज कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट आप अवॉइड कीजिएगा, इससे आपका क्रिएटिनाइन मैनेज होता रहेगा। थर्ड पॉइंट होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करते रहिए, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी किडनी को डैमेज करता है। जितनी तेज़ी से खून का बहाव आपकी किडनी की तरफ जाएगा उतनी ही इंजरी आपकी किडनी में होगी। फोर्थ पॉइंट आपके लिए होगा कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपना शुगर लेवल आप मैनेज करके रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी किडनी को डैमेज करता है। फिफ्थ पॉइंट आपके लिए होगा कि अगर आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, आपकी बॉडी एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करती है और अगर आपको एसिडोसिस होगा तो आपकी बॉडी में यूरिया भी इकट्ठा होने लगेगा और वो यूरिया इकट्ठे होने की वजह से आपकी किडनी डैमेज होगी। इसका मतलब है टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं आपकी बॉडी में। तो अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से या फिर किसी भी प्रकार से आप अपने एसिडोसिस को मैनेज कीजिए जिससे आपकी जो किडनी है वो नॉर्मली फंक्शन कर पाए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिससे आप अपने जीएफआर के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपका जीएफआर लेवल मैनेज नहीं हो रहा है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद करेगी आपके जीएफआर लेवल को इम्प्रूव करने में और आपकी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।